में हम देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के पीवाईक्यू को और टॉपिक के रूप में आप संसद की जो है विधायी प्रक्रिया को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो पहला है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत आपका नहीं किया जा सकता। पहला सही है। दूसरा कथन देख सकते हैं, राज्यसभा जो है वो राज्यसभा धन विधेयक पर अनुशंसा दे सकती है। बिल्कुल सही है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि आर्टिकल जो है वो 110 के अनुसार संविधान द्वारा धन विधेयक को व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। तो आपका सी भी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि धन विधेयक पर जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। तो ऐसा जो है वो नहीं है, तो याद रखिएगा डी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ पे आप डिटेल से देख सकते हैं, भारत के संविधान में धन विधेयक पर संयुक्त जो है बैठक का प्रावधान नहीं है। अगर आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा में धन विधेयक पर कोई मतभेद होता है तो लोकसभा का जो निर्णय अंतिम होता है और राज्यसभा केवल अनुशंसा दे सकती है। प्रश्नगत अन्य जो है सही कथन देख सकते हैं, धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। आर्टिकल जो है वो आपको 110 में आपका जो है वो संविधान द्वारा धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि संसद में आपका किसी सामान्य विधेयक को प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्रस्ताव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे है कि यह आपका जो विधेयक पर विचार किया जाए, बिल्कुल सही है। अगला है कि यह कि आपका जो है वो जनता की राय प्राप्त करने के प्रयोजन से विधेयक को परिचालित किया जाए। उसके अलावा है कि यह कि आपका विधेयक को किसी प्रवर समिति को भेजा जाए। तो बाकी सभी सही है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे विधेयक को जो है वो दूसरे सदन की सहमति के बिना यानी जो है वो बिना जो है सदन की किसी जो संयुक्त समिति को भेजा जाए। तो ये आपका जो है वो सही नहीं है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे भी जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, असत्य के रूप में है। यहाँ देख सकते हैं कि किसी भी जो विधेयक का सदन में 3 बार वाचन होता है किसी विधेयक पे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। लोकसभा में किसी जो विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है। प्रथम वाचन देख सकते हैं कि प्रथम वाचन में विधेयक जो है पेश करने वाला मंत्री विधेयक जो है पेश करने के कारणों और विधेयकों के उद्देश्यों के संबंध में बताता है। द्वितीय वाचन में आप देख सकते हैं कि इसमें जो है वो आपका विधेयक की बारीकी से विस्तृत जांच की जाती है तथा विधेयक पर जो आम बहस होती है। तृतीय वाचन में देख सकते हैं कि इसमें विधेयकों के पक्ष और आपका विपक्ष में मतदान होता है। साधारण विधेयकों को प्रथम वाचन की जो है वो तहत जो है वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद जो है वो द्वितीय वाचन प्रारंभ होता है। इस वाचन में निम्नलिखित प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती है। अगला देख सकते हैं कि विधेयकों पर जो तुरंत या किसी जो निश्चित तिथि पर विचार किया जा सकता है। अगला है कि विधेयकों को सदन की प्रवर समिति को भेजा जा सकता है। अगला है कि जनता की राय जानने के लिए विधेयकों को प्रकाशित किया जा सकता है। उसके अलावा देख सकते हैं कि विधेयकों को जो है वो दोनों सदनों के संयुक्त जो है समिति के पास भेजा जा सकता है। संयुक्त समिति जो है दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर के गठित होती है, इसलिए जो दूसरे सदन की सहमति आवश्यक होती है। यहाँ देख सकते हैं कि अंत में जो राष्ट्रपति की अनुमति के उपरांत विधेयक अधिनियम बन जाता है। यहाँ देख सकते हैं कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम जो बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है। तो द्वितीय वाचन में होती है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में कि साधारण विधेयकों को सदन के संसद के जो प्रत्येक वाचन में आपको निम्न चरणों से गुजरना पड़ता है। तो प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति अवस्था, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन लास्ट में हो जाएगा। यानी समिति अवस्था और प्रतिवेदन के बाद तृतीय आपका हो जाएगा। तो आपका जो है वो ए सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे पहला कथन है कि गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे जो सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के जो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि हाल ही में जो है वो आपका भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक जो है गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो ये भी आपका कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है आपका डी राइट हो जाएगा। डी आपका जो बिल्कुल राइट है।
देख सकते हैं कि संसद में आपका पेश किए जाने वाले विधेयकों को 2 प्रकार के होते हैं, सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक होते हैं। सरकारी विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा पेश किए जाते हैं, जबकि गैर सरकारी विधेयक जो है अन्य सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं, जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते हैं। भारतीय संसद के जो है वो आपका इतिहास में पिछले 7 दशकों में केवल जो है 14 गैर सरकारी विधेयक पारित हो सके हैं, जिसमें जो है मुस्लिम आपका वक्फ विधेयक 1952 का पहला जो गैर सरकारी विधेयक है जो वर्ष 1954 में पारित किया गया था। जबकि आपका 14वां विधेयक उच्च न्यायालय जो है वो उच्चतम न्यायालय आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार विस्तार विधेयक 1968 है, जो कि आपका वर्ष 1970 में पारित किया गया। इस प्रकार प्रश्नगत आपका दोनों कथन असत्य है। अगले प्रश्न में देखेंगे सरकारी विधेयकों से आज से निम्नलिखित में से जो है किसके द्वारा पुनर्स्थापित विधेयक होता है। तो संसद के किसी भी जो है सदन में मंत्री द्वारा होता है, तो स्पेशली डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे डी सही है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है वो एक वह सही अनुक्रम है जिससे जो है वो करके संसद में कोई साधारण विधेयक पारित आपका होता है। तो ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है बी कथन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे जो पुनर्स्थापनोत्तर प्रस्ताव, सैद्धांतिक चर्चा, खंडस जो है विचार और प्रमाणीकरण सहमति होगा। तो पहले जो है वो पोस्ट जो है वो इंट्रोडक्शन प्रपोजल आया जाता है, फिर आपका जो थ्योरेटिकल डिस्कशन होते हैं, देन जो है वो आपका जो है पिशमिल होते हैं, कंसिडरेशन करते हैं, बाद में जो है ऑथेंटिकेशन कर देते हैं, यानी सहमति इसको दे दी जाती है। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ आप डिटेल से देख लीजिएगा क्योंकि कंफर्म हो जाएंगे, थोड़े शब्द जो है वो टफ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे संसद के किसी सदन में कोई भी साधारण विधेयक आपको सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है। यह जो है प्रथम वाचन होता है, पुनः जो है वो द्वितीय वाचन के तहत उस पर चर्चा होती है, समिति को भी जो है वो दे दिया जाता है, जो उस पर जो है वो आपका विस्तृत अध्ययन एवं चर्चा करती है, और तृतीय वाचन के जो है वो तहत उसे जो है वो सदन आपका पास करता है, और उस जो विधेयक को दूसरे सदन को जो भेज दिया जाता है। दूसरा सदन भी जो है वो इसी प्रकार विधि को अपनाता है। जब आपको जो है वो द्वितीय सदन भी पास कर देता है, जब आपका कोई यहाँ पे देख सकते हैं, जब आपका कोई विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया है, तब वह जो है वो राष्ट्रपति के समक्ष आपका जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति जो है वो घोषित करेगा कि वह जो है विधेयकों पर अनुमति देता है या नहीं, या अनुमति रोक लेता है। यह जो अधिकार राष्ट्रपति को अनुच्छेद 111 से प्राप्त है। चलिए अगला देखते हैं। अगला बताया जा रहा है कि संसद में पुनः स्थापित किसी विधेयकों के अधिनियम बनने के लिए निम्नलिखित में से किन जो प्रक्रियाओं का अपनाया जाना आवश्यक है। तो पहला है कि इसे जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाएगा। पहला आपका सही है। दूसरा कथन है कि राष्ट्रपति अपनी अनुमति प्रदान करेगा। तो सेकंड भी सही हो जाएगा। थर्ड देख सकते हैं कि संसद द्वारा जो अनुसमर्थन हो जाने पर प्रधानमंत्री इस पर हस्ताक्षर करेगा। सही नहीं है। उच्चतम न्यायालय अनुमोदन जो प्रदान कर घोषित करेगा कि वह जो संसद की अधिकारिता के अंतर्गत है। तो ये भी सही नहीं है। यानी पहला दूसरा ही कथन आपका जो है वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए आपका जो है वो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे ए सही हो जाएगा। देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया, तो निम्नलिखित में से किसको जो है उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को है। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं अगले प्रश्न में हम देखेंगे कि कोई जो है कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है। तो आपका जो है वो दोनों में से संसद के एक पटल पे। तो स्पेशली जो सी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि वित्त एवं धन विधेयक को अतिरिक्त अन्य जो है सभी विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी जो है सदन में रखा जा सकता है, जबकि वित्त और जो है वो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही जो है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से आपको पेश किया जा सकता है। अगला देख सकते हैं डियर। अगला देख सकते हैं कि संसद द्वारा पारित जो है वो जो है वो कोई गैर धन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनः विचारार्थ लौटाए जाने पर यदि वह दोबारा बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो वह जो है वो तो अब जो है वो क्या होगा कि राष्ट्रपति को उस पर जो है वो हस्ताक्षर आपका करना पड़ेगा, यानी जो है वो साइन करना ही पड़ेगा बिल पे। तो यहाँ पे डी राइट ऑप्शन हो जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो साधारण यानी गैर जो है वो धन विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा आपका पुनः संशोधन के साथ या जो है बिना संशोधन के पारित जो है वो कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी और उस पर हस्ताक्षर आपका करना होगा। और इसी टॉपिक से एक मेरे को बात तभी याद आई है, मुझे कल किसी ने मैसेज किया था, तो मैंने कल आपको याद होगा कि हिस्ट्री का जो है वो टॉपिक मैंने जो है वो डाला था। तो उन्होंने एक गर्ल है मेरी सब्सक्राइबर, तो उन्होंने मैसेज किया था कि मैम आप जो है मास्टर वीडियो बना दीजिए। मेरे पास डियर जो है वो आपका जो है सफिशिएंट जो है वो चीज़ें नहीं है कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ सलाह दूँगी कि आपका जो है वो ये तो मैं न्यू एडिशन आपको करा ही रही हूँ। ऑलरेडी जो है वो आपका यूथ का ओल्ड कंपटीशन बना हुआ है, वो बहुत ओल्ड नहीं है, वो सिर्फ़ थोड़े दिन पहले का ही है। तो सारे जो है वो प्रश्न उसमें दिए गए हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक बार वॉच कर लीजिएगा। सारे जो टॉपिक के बने हुए हैं, यानी जो एंशिएंट के भी बने हुए हैं, मिडाइवल के भी बने हुए हैं, उसके अलावा जो है वो आपका मॉडर्न के भी बने हुए हैं। तो आगामी एग्ज़ामों के लिए एक रिवीज़न के तौर पे आप उसको ले लीजिए, और ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रही हूँ, तो आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। वहाँ पे सारी चीज़ें क्या बनी हुई है ओल्ड एडिशन की। और सबसे अच्छी बात है कि वो मैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स के ही जो प्रोवाइड आपको करी हूँ। तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि आई थिंक जो है वो आप मेरी न्यू सब्सक्राइबर है, तो आप एक बार मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा और देख लीजिएगा, ठीक है? तो सारे जो है टॉपिक पे उस पे प्रोवाइड किया गया है। ऑलरेडी मैंने जो है वो बहुत सारे टॉपिक को बना दिया है, आप प्लीज़ आप उसको वॉच कर लीजिएगा, ठीक है? तो थैंक यू डियर आपका जो है कमेंट करने के लिए। आई थिंक आपका जो है वो बहुत सारे जो है वो कन्फ्यूज़न दूर हो गए होंगे। और एक एक और सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मुझे बताया था कि किसी क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो गलत था। तो प्लीज़ मैं आपसे जो है बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी आपका जो है वो आंसर गलत आपको लगे, तो प्लीज़ ऑनलाइन साइट से आप उसको जो है वो, ऐसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि 98% मैं सारी चीज़ें सही बताऊँ, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कुछ एरर भी होते हैं। या तो मैं बताने में कभी-कभी एरर हो जाता है, बोलने के क्रम में गलती हो जाती है, या जो है वो प्रिंटिंग ही गलत रहता है, ठीक है? तो आप जो है वो अधिकतर नहीं, 1-2 क्वेश्चन में से होता है। तो आप प्लीज़ उसको जो है वो ऑनलाइन, अगर जिस क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ आप उसको जो है ऑनलाइन सोर्स एक बार जो है वो री-वेरीफ़ाई कर लीजिएगा, देन जो है वो कन्फर्म हो जाइएगा। ठीक है ना? तो थैंक यू फॉर कमेंट, ठीक है? चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि यदि राज्यसभा किसी धन विधेयकों में सारभूत संशोधन करती है, तो आपका पश्चात क्या होगा? तो ये जो है वो आपका लोकसभा, राज्यसभा की अनुशंसाओं को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, इसे जो है विधेयकों पर आगे कार्रवाई कर सकती है। तो स्पेशली जो है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि यदि जो है वो राज्यसभा किसी धन विधेयकों में सारभूत संशोधन करती है, तो लोकसभा के लिए आवश्यक नहीं होता कि वह जो राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार ही करे। अगला देख सकते हैं यहाँ पे। अगले प्रश्न में है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा जो है एक आपका धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो धन विधेयक जो है वो संसद के दोनों में से किसी जो है वो आपका किसी भी सदन में प्रस्तावित आपका किया जा सकता नहीं, लोकसभा में, ठीक है? तो याद रखिएगा ये जो पहला आपका सही नहीं है। यहाँ देख सकते हैं कि अनुच्छेद जो है वो आपका 110 के सब क्लॉज़ 1 में जो है वो अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की सहमति से ही आपको लोकसभा में पेश किया जाता है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में आपका मान्यता लोकसभा अध्यक्ष ही आपका जो है प्रदान करते हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि अध्यक्ष का जो है पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष भी धन विधेयक को प्रमाणित कर सकता है। धन विधेयक के जो है वो संबंध में राज्यसभा को बहुत कम अधिकार प्राप्त है। राज्यसभा जो है किसी धन विधेयकों को अधिकतम 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है। यदि वह जो है वो 14 दिनों से अधिक रोकती है, तो वह जो है स्वतः ही जो है वो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति किसी धन विधेयकों को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक जो राष्ट्रपति की सहमति से जो है लोकसभा सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक पर जो है वो संसद का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित आपका किसी धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने सप्ताह तक रोक करके रखा जा सकता है? तो 14 दिन जो है वो आपका कितने होगा, तो 2 सप्ताह, तो ये सही हो जाएगा, देख लेते हैं। अगला देखेंगे
कि लोकसभा द्वारा जो है धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा भी आपका पारित मान लिया जाएगा, यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो ये जो 14 डेज़ आपका जो है वो भी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धन विधेयक कहाँ जो है प्रस्तुत किया जाता है, तो केवल लोकसभा में, तो ये स्पेशली ये जो है वो राइट हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ऑप्शन जो बिल्कुल राइट है। यहाँ देख सकते हैं बताना है कि धन विधेयक को प्रस्तुत आपका करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह जो है वो लोकसभा में आपका प्रस्तुत किया जाता है, तो आपका जो है वो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन-सा जो है कथन सही नहीं है। तो यहाँ है कि यह जो है वो आपका राज्यसभा में पुनर्स्थापित आपका नहीं किया जा सकता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि इस जो है सवाल पर विधेयक धन विधेयक है या नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला देख सकते हैं धन विधेयक को जो है वो लेकर के हुए गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, तो ये सही नहीं है। तो स्पेशली जो है वो सी असत्य के रूप में राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल सही है। सी सही नहीं था, यहाँ करेक्टली मैच नहीं था, तो सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो एक धन विधेयक यानी मनी बिल की सही जो है वो विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले जो है आपका यहाँ देख सकते हैं डी सही नहीं है। इस जो है वो दोनों सदनों के संयुक्त जो है वो समिति के पास भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे जो है वो डी सही यहाँ पे नहीं है। चलिए अन्य कथनों को भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि धन विधेयक यानी मनी बिल जिसको कहते हैं, इसे जो है वो केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित यानी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष यानी स्पीकर का जो पद रिक्त होने की स्थिति में उपाध्यक्ष भी धन विधेयक की प्रमाणित कर सकता है, बिल्कुल सही है। कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है कि नहीं यह निश्चित निश्चय करने के लिए अध्यक्ष यानी स्पीकर का जो है वो प्राधिकार अंतिम होता है। तो बाकी सही है, आपका डी सही नहीं है। अगले प्रश्न में आप देख सकते हैं यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा को है, तो धन विधेयकों को पेश करना बिल्कुल सही है। आपातकाल का समर्थन करना सही नहीं है। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, तो वर्णन जो है वो थर्ड आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध आपका महाभियोग लगाना ये भी सही नहीं है। तो अनन्य अधिकार में आपका धन विधेयक और आपका अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। 1 एंड 3 जो है वो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप कंसिडर करेंगे, ठीक है? चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है वो ऑप्शन बिल्कुल राइट है। धन विधेयक का परिभाषा आपका अनुच्छेद आपका 110 में वर्णित है। धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत आपका किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात है कि मंत्रिपरिषद के जो है वो विरुद्ध आपका अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, परंतु आपातकाल के अनुसमर्थ एवं जो है वो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग में जो है वो राज्यसभा की भूमिका लोकसभा के समान है। स्पेशली जो है वो आपका राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई विधेयक धन विधेयक तभी समझा जाएगा जब उसके कोई उपबंध किसी कर के अधिरूपण उत्साधन परिहार परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है, बिल्कुल सही है। दूसरा देख सकते हैं भारत की जो संचित निधि में से धन के विनियोग से संबंधित है, तो सेकंड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला देख सकते हैं कि जुर्माने या जो अनन्य अन्य जो है वो आर्थिक दंडों के अधिरूपण से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। अगला है कि अनुज्ञप्तियों के लिए जो है वह शुल्क या की आपका की गई सेवाओं के लिए जो है शुल्क के संदाय से संबंधित है, तो ये सही नहीं है। तो पहला और दूसरा जो आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो दैट इज़ द ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद आपका 110 में धन विधेयक की विस्तृत परिभाषा दी गई है। इस जो है वो अनुच्छेद के अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक माना जाता है यदि उसमें केवल जो है निम्नलिखित सभी या आपका किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध हो, अर्थात आपका जो है किसी कर का अधिरोपण जो है उत्साधन जो है वो उत्साधन परिहार परिवर्तन या विनियमन हो जाएगा। सरकार द्वारा उधार आपका लिए गए धन का जो है वो विनियमन, भारत की संचित निधि या जो है आकस्मिक निधि में धन जमा करना या उसमें से जो है वो धन निकालना, भारत की संचित निधि से जो धन का विनियोग हो जाएगा।
अगला बताया जा रहा है कि किसी जो है वो नए व्यय को भारत की संचित निधि पर प्रभारित व्यय घोषित करना। और अगला है कि अनुच्छेद जो है वो आपका 110 के सब प्लस 1 के उपखंड क से च में जो है वो उल्लिखित है किसी विषय पर कोई आनुषंगिक जो विषय आपका उल्लेखनीय है कि यदि आपका ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाए कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, तो इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होगा। अगला देख सकते हैं धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो यहाँ पे आपका जो है वो डी सही हो जाएगा। यदि आपका बताया जा रहा है कि यदि इसके बारे में कोई विवाद खड़ा हो तो लोकसभा अध्यक्ष ही अंततः आपका निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है, तो यहाँ पे डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें जो है वो केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित उपबंध है, तो किसी जो है वो कर का अधिरूपण परिवर्तन और विनियमन। अगला है बिल्कुल सही है। अगला है कि सरकार द्वारा धन उधार लेने का विनियमन और भारत की जो है संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा, बिल्कुल ये भी सही है, थर्ड भी। और यहाँ देख सकते हैं फोर्थ है ऑप्शन कि जुर्माना या जो है वो अन्य शास्तियों की अधिरूपण का अथवा अनुज्ञप्तियों के लिए फीसों की या की गई जो सेवाओं के लिए फीसों की मांग का या उनके जो संदाय का उपबंध। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जो राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि सरकार को धन उगाहने अथवा जो है वो खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो आपका धन विधेयक कहते हैं तो सी सही हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं डियर। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन से धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित आपका नहीं किया गया। तो पहला है कर से संबंधित उपबंध, बिल्कुल सही है। उधार लेने से संबंधित उपबंध, बिल्कुल सही है। थर्ड है संचित निधि अथवा जो आकस्मिकता की जो है वो अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, बिल्कुल सही है। और आपका जो है वो सम्मिलित नहीं है तो जुर्माने या अर्थ दंड से संबंधित उपबंध, तो आपका डी जो है वो राइट नहीं है। यहाँ देख सकते हैं। अगले प्रश्न में हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि आपका जो है वो संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा में सम्मिलित है। तो पहला है कि टैक्स लगाना समाप्त करना और उसके जो विनियमन में प्रत्यावर्तन। अगला है कि धन की जो है वो धन की उधारी और धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन को विनियोग करना। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि भारत में जो है वो भारत की संचित निधि से खर्च आपका विवरण देना। तो यहाँ पे जो ई ऑप्शन बिल्कुल आपका जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है वो आपका ई ऑप्शन हो जाएगा। अगले प्रश्न में देख सकते हैं धन विधेयक की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा आपका नहीं आता। तो यहाँ पे जो है वो आपका पहला है कि स्पेशली जो है वो भारत सरकार द्वारा जो है दायित्व आपका लिए गए किसी वित्तीय भार के संबंध में कानून में संशोधन, बिल्कुल सही है। भारत की जो है वो संचित जो है वो निधि में आपका धन की अदायगी भुगतान करना। और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि उन्नीस यहाँ पे अनुच्छेद 117 की अपेक्षाओं के अनुसार कोई वित्तीय विधेयक, तो आपका जो सी सही नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पे सी सही हो जाएगा, करेक्टली मैच नहीं है यहाँ पे। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि धन विधेयक जो है वो संसद के किसी भी सदन में पुनः स्थापित किया जा सकता है। ये सही नहीं है। अगला देख सकते हैं कि यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उस पर जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो निर्णय अंतिम होगा, तो ये भी सही नहीं है डियर। अगला देख सकते हैं कि प्रत्यानुदान द्वारा जो संसद से किसी अनुदान का अनुमोदन उसकी विभिन्न मांगों की विस्तृत जांच से पूर्व आपका कराया जा सकता है। तो ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे कौन सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं करेक्टली मैच डी नहीं है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई विधेयक आपका कोई धन विधेयक है या नहीं, उस पर जो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयक केवल जो लोकसभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं जब सामान्य जो बहुमत से लोकसभा बिल पास आपका कर देती है, तब स्पीकर के प्रमाणन के साथ यह जो बिल राज्यसभा में लिए जाया जाता है। राज्यसभा इस जो बिल को पारित कर सकती है या आपका 14 दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ जो है वो आपका लौटा सकती है। लोकसभा इन जो सिफारिशों को मान भी सकती है या अस्वीकार कर सकती है। प्रत्यानुदान द्वारा जो है संसद के किसी अनुदान का अनुमोदन
उसकी विभिन्न जो है माँगों की विस्तृत जाँच से पूर्व आपका नहीं कराया जा सकता। तो यहाँ पे तीनों कथन असत्य है, इसलिए आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं बताना है कोई आपका जो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते, तो बी राइट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में है कि धन विधेयक के बारे में कौन निम्नलिखित में कौन सही नहीं है। तो पहला है कि धन विधेयक को जो है राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के पास जो है वो धन विधेयक को स्वीकार करने या उसमें जो है वो संशोधन करने की शक्ति नहीं है, तो बिल्कुल सही है। थर्ड देख सकते हैं कोई आपका विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसका विनिश्चय करने की एकमात्र और निर्णायक शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास है, बिल्कुल सही है। अगला है कि धन विधेयक पर जो है वो चर्चा करने की शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है, तो आपका जो है वो डी जो है वो आपका सही हो जाएगा, यानी आपका जो है वो धन विधेयक के बारे में सही डी ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कौन जो है करेक्टली मैच है, तो पहला कथन विचार करना है। राज्यसभा में धन विधेयक को या तो अस्वीकार करने या संशोधित करने की कोई शक्ति आपका निहित नहीं है, बिल्कुल सही है। पहला सही है। दूसरा देख सकते हैं राज्यसभा अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकती, तो सेकंड भी सही है। थर्ड देख सकते हैं राज्यसभा में जो है वो वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा आपका नहीं हो सकती, तो ये सही नहीं है। यहाँ पे पहला और दूसरा कथन आपका राइट हो जाएगा, तो दैट इज बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद आपको 109 के सब क्लास 1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित आपका नहीं किया जा सकता। धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रेषित किया जाता है, जिसे जो है वो आपका राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही आपका रोक सकती है। अनुदान की जो मांगों पर आपका मतदान केवल लोकसभा में ही कर सकती है। राज्यसभा में आपका वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा हो सकती है। अगले प्रश्न में देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी राज्यसभा में पहले पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता, तो वार्षिक वित्तीय विवरण को, तो सी सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताना है स्पेशली कि राज्यसभा को लोकसभा के समतुल्य शक्ति आपका जो है नहीं प्राप्त है, तो आपका धन विधेयक पारित करने में, तो स्पेशली जो है वो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन सा जो है वो विधेयक राज्यसभा में प्रथम बार प्रस्तावित आपका नहीं किया जा सकता, तो धन विधेयक हो जाएगा, तो डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं डी है। कथन कारण के प्रश्नों को आप देख सकते हैं। कथन ये है कि एक ऐसा विधेयक जिसमें अन्य विषयों से संबंधित धाराओं के साथ साथ एक कराधान जो संबंधित धाराएं भी हो, एक जो धन विधेयक आपका कहा जा सकता है, तो ये पहला सही है। अगला है कि करों से संबंधित सभी जो विधेयक धन विधेयक होते हैं, तो ये सही नहीं है डियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि कोई विधेयक सही नहीं है, तो पहला आपका ये सही नहीं है, आर आपका गलत हो गया, यानी ये सही है आर गलत है, ठीक है। तो कभी कभी बताते बताते जो है ना इंटरप्शन होता है बोलते बोलते। चलिए देखते हैं डियर। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ जो वीडियो ही मतलब करती हूँ, खुद भी जो बहुत सारा चीज़ें करनी होती है, तो बहुत सारे जो माइंड डिस्टर्बल कभी-कभी जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, तो सॉरी इसके लिए। यहाँ देख सकते हैं धन विधेयकों को संविधान के जो अनुच्छेद जो है वो 110 के सब क्लास 1 में आपका परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद जो है वो 110 के सब क्लास में उन जो विषयों का उल्लेख है जिन्हें जो धन विधेयक समझा जाता है, और किसी कर का अधिरोपण उत्साधन परिहार आपका परिवर्तन विनियमन धन विधेयकों के अंतर्गत आहूत यानी आता है, किंतु करों से संबंधित जो है सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यहाँ पे देख सकते हैं अगला है कि धन विधेयक के विषय में प्रक्रिया के सही अनुक्रम को पहचानिए। तो यहाँ देख सकते हैं अनुदान के लिए जो है वो आपका मतदान, उसके अलावा जो है वो कटौती जो है वो स्पेशली ये क्या आ गई है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप देख लीजिए फिर से मैं भी जो है कितना मतलब गलत हो जाता है कभी कभी। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे धन विधेयक का अनुक्रम बताना डियर। तो यहाँ पे अनुदान के लिए जो है मतदान कटौती प्रस्ताव, उसके अलावा लेखानुदान विनियोग विधेयक हो जाएगा, तो दैट इज सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। संविधान के जो अनुच्छेद आपका 110 के सब क्लास 1 में धन विधेयकों की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार संसद में राजस्व एकत्र करने
अथवा अन्य प्रकार से जो है वो संबंध विधेयकों को धन विधेयक कहते हैं। इसे राष्ट्रपति की पूर्व आपका अनुमति से केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा के अध्यक्ष का जो है वो निर्णय अंतिम होता है। धन विधेयकों को केवल लोकसभा में ही आपको प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयकों का अनुक्रम की बात करें तो ये अब अनुदान के लिए मतदान, कटौती प्रस्ताव, लेखानुदान, विनियोग विधेयक हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्न जो है क्रियाविधियों में से कौन-सी ऐसे जो है वो धन विधेयक को अंगीकार जो करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका हो, परंतु जो है राज्यसभा द्वारा संशोधित किया गया हो। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये पारित समझा जाएगा यदि लोकसभा इसमें दोबारा संशोधन को जो है स्वीकार या अस्वीकार करते हुए पास कर दे। तो यहाँ पे जो डी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं संविधान की अनुच्छेद जो है वो 110 के सब क्लॉज 4 में यह वर्णित है कि कोई धन विधेयक को तभी आपका जो है होगा, यानी कोई विधेयक धन विधेयक तभी होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि जबकि लोकसभा का अध्यक्ष ऐसे प्रमाण पत्र दे दे, ऐसा हो जाने पर धन विधेयकों को लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा की स्वीकृति के लिए भेजा जा सकता है। यदि आपका जो है राज्यसभा 14 दिन के अंदर कोई कार्यवाही नहीं करती है, तो यह जो है माना जाएगा कि उसने विधेयक आपका स्वीकार कर लिया है और उसे जो है वो दोनों सभाओं द्वारा पारित माना जाएगा। परंतु धन विधेयकों पर राज्यसभा द्वारा कोई संशोधन या सिफारिश की गई है, तो आपका लोकसभा इन जो है वो सभी या जो है किन्हीं सिफारिश से संशोधन को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। अनुच्छेद जो है वो आपका 109 के सब क्लॉज 3 के अनुसार यदि लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश या संशोधन को स्वीकार कर लेती है, तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश या संशोधन आपका किए गए लोकसभा द्वारा आपका स्वीकार किए गए संशोधनों सहित आपका पारित समझा जाएगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही जो है वो प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यहाँ कथन कारण के प्रश्नों को देखेंगे। डियर सबसे पहले है कि आपका किसी धन विधेयक के लोकसभा द्वारा पारित किए जाने और राज्यसभा को प्रेषित किए जाने के बाद राज्यसभा की सिफारिशें आपका लोकसभा द्वारा जो सिफारिशों की प्राप्ति के 14 दिनों के अंदर अनिवार्यतः स्वीकार की जाती है। आपका जो स्वीकार की जानी होती है और इसके जो बाद उन्हें विधेयक में अंगीकृत किया जाना होता है। तो ये स्पेशली सही नहीं है। यहाँ पे अगला है कि धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, तो आपका जो है वो आर सही है। चलिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए जो है वो आपका गलत है, आर आपका सही हो जाएगा। ठीक है डियर। तो आज जो है वो 523 नंबर प्रश्नों तक ही देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए डियर, पढ़ते रहिए। ठीक है डियर।